नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब मामला वैक्सीन की बर्बादी को लेकर खड़ा हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन बर्बाद हुई है, तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार के आंकड़ों को पूरी तरह से गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम वैक्सीन बर्बाद हुई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन कारगर हथियार है और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। लिहाजा ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसके दावों में सच्चाई है और वैक्सीन को लेकर शुरू हुई सियासत कब खत्म होगी। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैक्सीन बर्बादी पर किसके आंकड़े कितने सही है ये तो जांच का विषय है, मगर आंकड़ों ने सूबे की सियासत को जरूर गरमा दिया है। केंद्र का दावा है कि राज्य में 30% वैक्सीन बर्बाद हुई, तो उधर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। सच ये है कि सूबे में 1% से भी कम वैक्सीन बर्बाद हुई है। अब इनको तो अभी जो काम कर रहे हैं भारत सरकार में, दायां हाथ क्या काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। तो केंद्र में स्थिति ये है कि दायां हाथ क्या काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं। मगर बीजेपी के दावे और तर्क कुछ अलग है। नहीं, मतलब यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, तो बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पर कोरोना जैसे महामारी में यहाँ का मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों एक नहीं है, दोनों के अलग अलग बयान छपते हैं और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता है, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री को नहीं पता रहता है, तो सही बोल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आंकड़ों पर तकरार की नौबत क्यों है। दरअसल केंद्र ने वैक्सीनेशन पर जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक राज्य स्तर पर 6.3% वैक्सीन बर्बाद हुई। झारखंड में सबसे ज्यादा 37.3% वैक्सीन बर्बाद हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन बर्बाद हुई। इसी तरह तमिलनाडु में 15.5% वैक्सीन बर्बाद हुई, तो जम्मू कश्मीर में 10.8% वैक्सीन बर्बाद हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बाद हुई। लेकिन राज्य सरकार के दावे कुछ अलग है। केंद्र सरकार से अब तक 68,40,210 डोज मिली। इनमें से अब तक 61,67,632 डोज लगाई गई, जबकि सरकार के पास अभी 6,16,970 डोज बची है। ऐसे में केंद्र से मिली वैक्सीन में से 55,608 डोज बर्बाद हुई, यानी कुल 81% वैक्सीन बर्बाद हुई। अब जरा आपको छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी आपको बता दें, इससे आपको असलियत का अंदाजा लग सकता है। तो 27 मई के आंकड़े बताते हैं 58,43,954 लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 10,96,622 लोगों को दूसरी डोज लगी है। यानी प्रदेश में अब तक कुल 69,40,576 लोगों को टीका लग चुका है। इन आंकड़ों के मुताबिक अगर 30% वैक्सीन बर्बाद हो गई होती तो सवाल है कि फिर इतने लोगों को वैक्सीन कैसे लग गई। इन्हीं सवालों के जरिए राज्य सरकार अब केंद्र और बीजेपी को घेर रही है। आदित्य नामदेव, न्यूज स्टेट, रायपुर। तो अगर एक हाथ कुछ काम कर रहा है तो दूसरे हाथ को क्यों नहीं पता चल रहा? ये कैसा फेडरल सिस्टम है हमारा, और क्या इसी टकराव के सहारे हम देश का वैक्सीनेशन कार्यक्रम कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय नारायण जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। कुछ देर में नरेश गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। अभय नारायण जी, फेडरल सिस्टम है, कोरोना दोनों सरकारों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन यहां तो आंकड़ेबाजी, तकरार,
वैक्सीनेशन की कमी, इन सब में उलझे हुए हैं अभी भी हम। लोकेंद्र जी, बहुत ही शर्म और चिंता का विषय और शर्म का विषय भी है कि केंद्र सरकार को जितनी गंभीर होना चाहिए था वैक्सीनेशन पे, वो गंभीर नहीं है। 45 के पहले का टीकाकरण हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, पूरे देश में हुआ। 45 के पहले के जो टीके हमको मिले 68,40,210 टीके मिले और हम 61,67,632 लोगों को टीके लगाने में सफल रहे। कोई उस पर बातचीत नहीं हुई। आपने टीका दिया, राज्य सरकार ने टीका लगाया, सभी सेंटरों में टीके लगते रहे। प्रथम डोज भी लग गया, सेकेंड डोज भी लग गया और सेकेंड डोज लगाने का काम अभी भी चल रहा है। मामला कहां पे बिगड़ा? जब 18 प्लस के घोषणा प्रधानमंत्री जी 1 मई से लगना है और 20 अप्रैल को घोषणा करते हैं और घोषणा की धरातल पे उसका न मैप बनाया जाता है, न उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। और वो कैसे लगेगा, राज्य सरकारों को हम टीका कब देंगे, राज्य सरकार कब लगाएगी, इसकी बात नहीं। सीधे कह दिया जाता है कि इस टीके को राज्य सरकार लगाएंगी। अब राज्य सरकार कंपनियों से टीका खरीदेंगी, उनका रेट आपने तय कर दिया। तो राज्य सरकार के पास जो व्यवस्था थी, राज्य सरकार ने प्रारंभ किया। उस चैलेंज को भूपेश बघेल सरकार ने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दी कि सभी को टीका फ्री में लगाया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकार से पैसा ले रही है। ये चिंता का विषय है, ये गहरी सोच का विषय है। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या इस चीज को लेकर बात करेंगे? उसके बाद भी भूपेश बघेल ने कहा, अभय नारायण जी, स्वास्थ्य मंत्री ये आंकड़े नहीं रख रहे हैं केंद्र के सामने। डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करनी चाहिए इस चीज को लेकर कि आंकड़े कहां से आ गए। ये आंकड़े 30% बर्बाद हो गए, ये कहां से आए? मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी की बातचीत होती है, सारी आंकड़ों पे बात होती है। टी.एस. सिंहदेव जी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतने डोज खराब होने के आंकड़े आपके पास कैसे आ गए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बातचीत में स्वीकार करते हैं कि आंकड़े गलत हैं और फिर वो आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। यही तो लोकतंत्र में चिंता का विषय है। मैं पूछ लेता हूं जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के बातों का भी हम भरोसा न करें। मैं पूछता हूं, नरेश गुप्ता जी, प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि आंकड़े सही आने चाहिए राज्यों से, और आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है कि 68,40,210 डोज आए। बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, जिसमें से 61,67,632 डोज लगा दिए। तो ये कौन सी कैलकुलेशन केंद्र सरकार की थी कि 30% बर्बाद हो गए? देखिए, जो आंकड़ा इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा होगा, आपकी और मेरी चर्चा से कोई मतलब नहीं है। यदि इन्होंने जो डाटा भेजा है वही डिस्प्ले हो रहा होगा वहां पे, और ये डाटा भेजने में गलती किए हैं, ये डाटा नहीं बना पाए होंगे, या और हकीकत क्या है, ये तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल होना चाहिए। जो डाटा आया है उस पर निचले स्तर की बयानबाजी, ओछे शब्दों का उपयोग करना, ये सब ओछागिरी नहीं करना चाहिए लोगों को। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुई है, ये कंफ्यूजन हुई है कुछ ना कुछ, आप ये मान रहे हैं? थोड़ा सा धैर्य रखते तो डेटा सही हो जाता। नहीं, मैं ये देखिए, आप डाटा सही होगा या गलत होगा ये नहीं बोल रहा, इनको ठीक कराते हैं सर उसको। अभय नारायण जी देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। उस डाटा के लिए बात करना चाहिए केंद्र सरकार से, उस केंद्र सरकार से बात करना चाहिए, वो ऐसी उल जुलूल बात करने के बजाय। नहीं, उल जुलूल तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं चलता। आप भी तो सामने से आरोप लगा रहे हैं। अगर राज्य सरकार कह रही है कि जी ये हमारे आंकड़े हैं, ये देखिए, वो तो मीडिया में रख रहे हैं सीधे तौर पर, और इससे पहले के भी आंकड़े हैं, उसी के आधार पर तो छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति थी वैक्सीनेशन। सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मीडिया पे रख रहे हैं और केंद्र सरकार को क्या दे रहे हैं? मीडिया को रखना और वो एजेंसीज को भेजना, दोनों में अंतर है। यदि आप एजेंसी को गलत डाटा भेजे होगे तो गलत रिजल्ट आएगा।
मैं अभय नारायण जी, ये कहना नरेश गुप्ता जी का आपके ऊपर है ना, यदि ठीक, आप बोलते मैं हो कि पूछ लेता हूं सही बोल उनसे। रहा हूं मैं और जयंत डाटा वर्मा जी गलत आपके भेज पास रहे आऊंगा, हो। थोड़ा सा इंतजार आप करिए। मैं अभय नारायण जी, ये पूछा है नरेश गुप्ता जी ने कि आपने डेटा गलत दिया केंद्र सरकार को, इसीलिए गलत आया वो। मीडिया में आकर आप कुछ भी आंकड़ा दें, लेकिन केंद्र को जो देंगे तो वही डिस्प्ले होगा। अगर आप तक आवाज नहीं पहुंची तो उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है। अभय नारायण जी, नरेश गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। उनको ये शोभा नहीं देता कि वो ये कहें कि सरकार ने आंकड़े गलत दिए। सरकार के आंकड़े पारदर्शी हैं, पूरे जिले से, पूरे सेंटर से राज्य में इकट्ठे होते हैं और आंकड़े प्रतिदिन जारी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिदिन आंकड़े जारी करती है। मेरे पास ये कागज है, प्रतिदिन ये आंकड़े जारी होते हैं। नहीं, केंद्र को यही आंकड़े भेजे आप लोगों ने? ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के पूरे प्रेस में भेजे जाते हैं, प्रेस के लोगों के पास उपलब्ध है। नहीं, उन्होंने कहा कि प्रेस से मतलब नहीं है, केंद्र को जो भेजे गए वो तो उसी पर रिपोर्ट स्वास्थ्य छापेंगे। मंत्री ने बातचीत में स्वीकार किया कि हमसे आंकड़ा गलत हो गया है। सारे आंकड़े पारदर्शी हैं। अब गुप्ता जी के पास कहने को कुछ नहीं है तो आरोपी लगाएंगे। ये जो बातचीत हुई ये ऑन रिकॉर्ड हुई सर, या ऑफ द रिकॉर्ड की बात बता रहे हैं? उनके आरोपों का जवाब नहीं, हमको जनता को जवाब देना है और जनता को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब हमको नहीं देना है। जो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है, सच्चाई नहीं रहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन को सर आप कोट कर रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बातचीत है क्या? 30% अगर बर्बादी हुई तो वैक्सीन लग कैसे गई? नहीं, मेरा सवाल ये था अभय नारायण जी, ऑन द रिकॉर्ड बातचीत है क्या जो आप डॉक्टर हर्षवर्धन को कोट कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बातचीत को फेसबुक पे लाइव कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल की बात करने लग गए थे। आपने देखा होगा, आपके चैनल पे भी दिखा होगा, पूरा देश देखा है ठीक कि अरविंद केजरीवाल जी ने बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। ठीक है, वो सबको याद है प्रकरण। ठीक है, मैं तो लौटूंगा। प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल की बात करने लग गए। ठीक ठीक। और आज आंकड़े गलत हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री की बातचीत होती है, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ये बड़ा खेद का विषय है कि ऐसी बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं, तो अब क्या बोले हम? ठीक। जयंत पता वर्मा नहीं जी, कौन सी सरकार केंद्र में चल रही है? ये टूल किट की सरकार है, ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, ये षड्यंत्र करने वालों की सरकार है, ये आंकड़ेबाजी करने वालों की सरकार है। एक मिनट रुकिए सर, देखिए वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जयंत वर्मा जी। जब अगर इस तरह से आंकड़ेबाजी होगी सरकार, एक तरफ तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आंकड़े सही आने चाहिए, दूसरी तरफ इतनी बड़ी चूक हो गई कि एक राज्य पर सीधा कह दिया गया कि आपने 30% बर्बाद कर दी वैक्सीन। देखिए लोकेन जी, मामला ये है कि केंद्र सरकार तो कहीं पे भी ये देख नहीं रही है कि कहाँ कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, कहाँ कितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं। ये तो राज्य सरकार पूरा करती है और उसमें डेली डाटा फीड किया जाता है। तो जैसे पोलियो के वैक्सीनेशन का पूरा एक सरकार का एक बहुत पहले से ये सेट पैटर्न है, और इसमें 30% खराब हो जाना ये तो बड़ी मतलब अजीब बात है, क्योंकि एक्सपायरी डेट इसकी एक होती है लगभग 40-45 दिन में इसको लगा दें, और दूसरा यदि एक डिब्बा खुला है तो उसमें 10 रहेंगे तो 10 पूरे लग जाने चाहिए। तो अब ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से यदि 30% खराब खत्म हुए हैं या वो हुए, हाँ 5-10% हर राज्यों में खराब हुए हैं, जो कि वो समय में गांव में चले गए, लोग नहीं वैक्सीनेशन करवाए तो वो फिर खराब हो जाते हैं। पर ये 30% का तो आंकड़ा मुझे लगता है ये वैसे विश्वसनीय नहीं लगता है। राज्य सरकार पूरे आंकड़े मेंटेन करती है, और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार राज्यों की जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रही है, और इसके कारण उन राज्यों में जहां पे दूसरे पार्टी की सरकारें हैं तो उसके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इस एपिडेमिक और इस पेंडेमिक में इस प्रकार की मानसिकता से हम
हमको ऊपर उठना चाहिए और कम से कम ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हर किसी को वैक्सीनेशन लग जाए, क्योंकि ये जो पेंडेमिक होता है ये राज्य की भौगोलिक सीमा तक बंधा हुआ नहीं रहता है। वायरस ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ है तो अब वो मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, वो तो सब जगह फैल जाएगा। इसलिए इसको पूरा का पूरा मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बड़ी सख्ती से काम करना है, ऑब्जर्वर एक अपने बैठा देना चाहिए हर जगह। इसमें एक दिक्कत ये आई है, क्या गड़बड़ी है, इसमें एक दिक्कत और भी है सर कि अभी तक तो जो डेटा था आगे तो और मुश्किल आएगी सर। छत्तीसगढ़ का अपना पोर्टल हो गया है, अलग अलग नियम राज्य सरकारों ने बना दिए, तो कैसे हम एक डेटा इकट्ठा कर पाएंगे वैक्सीनेशन का? नहीं, देखिए ये जो पूरा कोरोना का मामला है ये एक इसकी बड़ी जबरदस्त पैकेजिंग हुई है। इसका पूरा स्वास्थ्य सेतु, पूरा आरोग्य सेतु बना है और पूरी इसकी बहुत इंटरनेशनल तरीके से पूरा का पूरा इसका हुआ है, पूरा मैनेजमेंट पूरा हो रहा है। और वैक्सीनेशन के बारे में भी दुनिया के सब देशों में जैसा हो रहा है भारत में भी वैसा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा ये गड़बड़ियां होंगी कि 30% वैक्सीन खराब हो जाए। तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और ये कंफ्यूजन है, और नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बैठ के इस बारे में पूरी अपनी एक इसको मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये राजनीति दिखती है इसमें, तो इसको सुलझाना चाहिए और जितनी डिमांड है राज्य की उसको कैसे पूरा किया जाए ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को शेयर करनी चाहिए और पूरे हर किसी को वैक्सीनेशन हो जाए और अधिक से अधिक लोगों को हो जाए ताकि ये चेन टूटे। नरेश गुप्ता जी के पास में वो कुछ कहना भी चाहते हैं। बहुत देर से जैन जी मैं आपके पास आऊं। राज्य सरकारों का जो काम है। नरेश जी, एक तो आप कुछ कहना चाहते थे वो कहिएगा, लेकिन सवाल ये भी है सर, ये राजनेताओं की संवेदनशीलता ऐसे मामलों पर क्यों नहीं दिखती है सर? अभी भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमारी ऐप से लगेगा, हमारा फोटो छपेगा, प्रधानमंत्री का फोटो छपेगा, ये मानसिकता क्यों नहीं जाती नेताओं की? एक केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करती, जिम्मेदारी लेती, अभी तक ले रही थी। ये राज्य सरकारों को आपने पूरा फिर फंसा दिया मामला। अब बड़ी दिक्कत हो गई है कोवैक्सीन की, अब आगे ये नहीं पता है कि दूसरी डोज लग पाएगी नहीं लग पाएगी। ये तो केंद्र का एक बड़ा फेल्योर है सर कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली वैक्सीनेशन को लेकर, सारा उलझा दिया मामला। अब डेटा तो ऐसा ही आएगा फिर। उलझाया नहीं, देखिए आप पूरा राजनीति जो चल रही थी उस पूरे परिदृश्य को लेकर बात करिए। जब केंद्र सरकार सारा कुछ मैनेज कर रही थी तो यही भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के, जिनको तथाकथित छत्तीसगढ़ के केजरीवाल कहते हैं हम लोग, वो क्या बयान दिया करते थे, हमारे हाथ पे सद दीजिए, आप नहीं संभाल सकते, हम संभाल लेंगे। सब कुछ किस स्तर तक और कहाँ तक बयान गया है उसकी कल्पना नहीं कर सकते साहब। लेकिन ठीक है, वो राजनेता हैं, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सिस्टम ये थोड़ी कहता है कि सर उसने कुछ बोला तो हम छोड़ देंगे। केंद्र को बड़े भाई होने के नाते हाथ पकड़कर चलना चाहिए था। गाइडलाइंस केंद्र सरकार बना देती, कह दी राज्य सरकार अपने आप जिम्मेदारी करे। बिल्कुल, केंद्र सरकार बड़ा भाई है, बिल्कुल बड़ा भाई नहीं है, वो पिता तुल्य है केंद्र सरकार। और बेटा यदि पिता के सर पर जो कुछ करे वो पिता बर्दाश्त करता है, लेकिन यदि बेटा साया ही नहीं चाहेगा बाप का तो उसको पिता कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है, थोड़ा सा पेशेंस तो लेबर रखिए। आप हर चीज़ को मीडिया में लाते हैं। अभी जायसवाल साहब बोल रहे थे कि केंद्र सरकार का फेल्यूर है। आप पूरा एनालिसिस करिए, केंद्र सरकार का फेल्यूर है वेदर जायसवाल साहब बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी। अब आप पत्रकारों पर आरोप लगा दीजिए सर। वो ऐसा बोलने से नहीं आरोप नहीं लगा रहा कि आप उनका पूरा बयान सुनिए ना, पत्रकार होने का। आप तो ये सोचिए केंद्र सरकार का फेल्यूर है। अरे आप ऐसा हो नहीं सकता। आप, मैंने तो सरकार को नहीं बोला कि आप तो 30% हो गया। आप यदि क्लेम कर रहे हो 30% नहीं हुआ है तो आप उसको जाकर बात करिए, क्यों नहीं हुआ है। उसकी गुंजाइश तो है ही नहीं है। ओछा शब्द का उपयोग करो, ये ओछी राजनीति है। आप किस स्तर तक जाते हैं
उसकी कल्पना नहीं है। जब उसका तो वो तो कह रहे हैं ना सर कि स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई, और क्या बातचीत करनी है। उन्होंने ये कहा कि हमारी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद भी डेटा जारी कर दिया। किसने बात करी है? अभय नारायण जी ने बात करी क्या? सुनिए, अभय नारायण जी ने बात करी स्वास्थ्य मंत्री से, टीएस सिंहदेव ने की ना सर, बात करी स्वास्थ्य मंत्री से, टीएस सिंहदेव ने की है। स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए, जिसने स्वास्थ्य मंत्री से, टीएस सिंहदेव ने यदि स्वास्थ्य मंत्री से बात की है तो उन्होंने आकर बात करना चाहिए कि मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, यहाँ हमने जो भेजा था वो हमने लेट भेजा, देर से भेजा, जल्दी भेजा, या हमारा ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ था। ये बात करना चाहिए ना, कि आप ये सोचो कि हमने कर लिया और सब कुछ हो गया। आपको यदि ये बात है तो आपने बात प्रॉपर प्लेस में करेंगे ना, कि आप मीडिया पे आकर बयानबाजी करेंगे। आप बताइए, ये कितनी संवेदनशील सरकार है और कितना बढ़िया लॉकडाउन है। इस पूरे कोरोना को लेकर मैं एक लॉकडाउन का सरकार का आंकड़ा देता हूं। 1 अप्रैल से लगभग पूरा प्रदेश लगभग बंद की स्थिति में था, और अप्रैल महीने का पेट्रोलियम का जो कलेक्शन है जीएसटी का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वो 260% बढ़ गया पिछले साल। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है सर। अभय नारायण जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब आगे इसका सॉल्यूशन क्या है सर? जल्दी से समय कम है। नरेश गुप्ता जी माफी के साथ रोक रहा हूं मैं। लोकेंद्र जी बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम यही है कि आप वैक्सीन में बात करेंगे तो लॉकडाउन में बात करेंगे, आप लॉकडाउन में बात करेंगे तो पेट्रोल की खपत पे बात करेंगे। आज हमको वैक्सीन पूरी मिल जाए, हम वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, और केंद्र द्वारा जारी किया गया आंकड़ा कंप्लीट गलत है। छत्तीसगढ़ को सरकार को बदनाम करने की ताकत है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के पास छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा हिसाब किताब है, और जनता देख रही है कि हमको 75 लाख डोज मिले, 70 लाख से ऊपर डोज हम लगा चुके हैं, और लगातार आज भी हम सेकेंड डोज लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए, समय इतना ही है। छत्तीसगढ़ में ये दुर्भाग्य है कि राजनीति यहाँ ज्यादा होती है, रिजल्ट कम दिखाई देते हैं। लोग अभी भी वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, उसका जवाब नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।